नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता। साहिल देव जीएनडी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनडी स्पेशल में आज बात चार धाम यात्रा की करते हैं। चार धाम यात्रा के लिए तैयारी आखिरी चरण में है। इन्हीं तैयारियों की परख के लिए आज देवभूमि में शहर शहर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल राज्य के 7 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में आयोजित की गई। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा पौड़ी गढ़वाल रेंज में भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए व्यापक इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। जहां आस्था के शिखर पर विराजे हैं बद्री विशाल, जहां केदार घाटी में बसे हैं जगत के नाथ, जहां से हुआ सनातन को सींचने वाली भागीरथी का उद्गम, जहां सजा है मां यमुना का दिव्य दरबार, चारधाम यात्रा में अब सिर्फ 6 दिन शेष हैं। सो देवभूमि में विशेष हलचल नजर आने लगी है। 30 अप्रैल से पावन पवित्र चारधाम यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से होती है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और ये आपको पता है कि ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है, जहाँ से होकर सारी हमारी यात्राएं पास होती हैं। इसलिए इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव जिला भी है और पूरा NH यहीं से होकर गुजरता है। तो उसकी हम लोगों ने एक पहले जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली और इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। यही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पौड़ी गढ़वाल को 3 जोन में बांटा गया है। बेहतर मैनेजमेंट के लिए पूरे इलाके में 11 सेक्टर्स बनाए गए हैं। तो जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 जोन और 10 या 11 सेक्टर शायद इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 24/7 की बेसिस पर हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात रहेंगे। यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के लिए ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए थे, तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने की है। इसके अलावा भी यहाँ कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। मसलन ट्रैफिक जैम की समस्या से श्रद्धालुओं को निजात दिलाने के लिए यहाँ 2000 गाड़ियों की क्षमता वाले पार्किंग स्थल भी बनाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा जोर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जा रहे हैं। आपात स्थितियों से निपटने के लिए आज उत्तराखंड के कई जिलों में मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जहां SDRF और जल पुलिस समेत कई सरकारी एजेंसियों ने चारधाम यात्रा के लिए अपनी तैयारियों को परखा। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां SDRF की टीम ने प्राकृतिक आपदा के हालात में स्थिति को संभालने की मॉक ड्रिल आयोजित की। मॉक ड्रिल के दौरान अचानक बादल फटने की स्थिति में यात्रियों को आगाह करने से लेकर तुरंत मेडिकल सहायता पहुंचाने तक का अभ्यास किया गया। सभी यात्रीगण सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे बादल फटने के कारण पथराव का खतरा बना है। आपसे निवेदन है कि सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएंगे आप लोग,
ताकि कोई जनहानि ना हो। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने का आवश्यकता नहीं है आप सभी को। उत्तरकाशी जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट में हम लोग अभी खड़े हैं और ये वो स्थान है जहाँ पर जो है मॉक ड्रिल को आयोजित किया जा रहा है। मॉक ड्रिल को लेकर के तमाम जो महकमों के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, उनका मशीनरी यहाँ पर तैनात है। अगर जो है हॉस्पिटल की बात की जाए तो 108 एम्बुलेंस और साथ में कार्डिक एम्बुलेंस, उसके साथ ही जो है पुलिस प्रशासन की टीम, NDRF, SDRF, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मॉक ड्रिल के तहत सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में क्लाउड बर्स्ट हादसे की सूचना वायरलेस के जरिए पहुंचती है और फिर वहां से रेस्क्यू टीम को डिस्पैच किया जाता है। सूचना मिलने के थोड़ी ही देर के अंदर क्विक रिस्पांस टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है मॉक ड्रिल को लेकर के जिसको जो है चयनित किया गया था। यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, तमाम जो QRS टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने जो है सूचना कंट्रोल रूम को दी और उसके बाद तमाम जो वो QRS टीम के जो नुमाइंदे हैं, साथ में जो मैन पावर है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। क्विक रिस्पांस टीम तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर देती है। सभी एजेंसियां आपसी तालमेल से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी लोकेशन पर आपदा या हादसे की सूरत में प्रशासन की सक्रियता और अलग अलग एजेंसियों के आपसी तालमेल को जांचने और बेहतर बनाने के लिए इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। कुछ ऐसा ही नजारा हरिद्वार में भी नजर आया। चारधाम यात्रा के ठीक पहले प्रशासन ने यहाँ मॉक ड्रिल आयोजित की। हरिद्वार में शिव घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भगदड़ मचने पर यात्रियों के घायल होने और गंगा में यात्रियों को डूबने वालों को बचाने के लेकर मॉक ड्रिल किया गया। 9:40 पर इस तरह की सूचना है कि गंगा में कुछ लोग डूबे हैं, यहाँ पर भगदड़ मची है। उसको लेकर यहाँ पर टीमें पहुंची है, SDRF की टीम, पुलिस की टीम और NCC की टीमें और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है और उन्होंने यहाँ पर डूबते हुए यात्रियों को बचाया है और कहीं ना कहीं भगदड़ में जो यात्री घायल हो गए थे उनको बचाया है और कहीं ना कहीं यात्रियों को बचाने के क्रम में यात्री रिस्पांस टाइम को भी जांचा गया है। ने तुरंत रिस्पॉन्स किया है और जो विक्टिम में बह रहे थे उनको तुरंत इवैक्यूएट करके अग्रिम उपचार हेतु एम्बुलेंस में भेज दिया गया है। हमारे टाइमिंग विथिन 1 मिनट में अंदर पानी में चली गई थी। जैसे ही यहाँ पे विक्टिम डूबने का देख रहे थे बाहर से, तो हमारी NDRF टीम तुरंत बोट को लेकर के उस विक्टिम के पास पहुँच गए थे और तुरंत उसको इवैक्यूएट किया गया था। इस मॉक ड्रिल का मकसद था यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओं से निपटने के इंतजामों को परखना। ड्रिल के दौरान ये परखा गया कि विभागों का रिस्पांस सिस्टम कितना सक्रिय है। एक मॉक ड्रिल है, जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है उससे पूर्व एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और उसमें ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी और अपनी तैयारियों को इसमें दिखाई गई। उत्तरकाशी और हरिद्वार के अलावा राज्य के चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिले में भी चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारियां और मॉक ड्रिल की जा रही हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तराखंड जहां एक तरफ पर्वतों की गोद में देवस्थल बसे हैं, दूसरी तरफ ये राज्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। बीते सालों में हुए हादसों ने ये तो साबित कर दिया कि उत्तराखंड को हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ की भौगोलिक संरचना, ऊंचे पहाड़, नदियां, मौसम की अनिश्चितता और इसे आपदा प्रभावित राज्य बनाती हैं। और यही वजह है कि चारधाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन से पहले ये मॉक ड्रिल एक जरूरी प्रैक्टिस है। ये मॉक ड्रिल दिखाती है कि संभावित आपदाओं के प्रति प्रशासन कितना ज्यादा एक्टिव है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में हुई 2 अलग अलग मॉक ड्रिल्स की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये ड्रिल्स स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से संचालित हो रही थी, जहां से सभी जिलों में हो रही गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी की जा रही थी। मतलब साफ है कि राज्य सरकार ने यात्रा के लिए पूरी तैयारी तो कर ली है। यात्रियों की यात्रा सुगम रहे, आसान रहे, इसके लिए हरिद्वार से लेकर चारधाम तक सुविधाओं का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कौन सी तारीख को कपाट खुलने वाले हैं।
सबसे पहले आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। आप सभी जानते हैं 30 अप्रैल को ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर कंट्रोल रूम्स तैयार किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए टोकन स्लॉट के आधार पर दर्शन भी हो पाएंगे। इसके अलावा धामी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 2700 बसें चलाने की तैयारी भी यहां पर कर ली है। देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से पहले ही श्रद्धालुओं के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हर बीतते साल के साथ इस धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उनकी धार्मिक यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव यहां पर पहुंचकर अच्छा रहे। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से देवभूमि में एक बार फिर श्रद्धा का अमृत छलक उठेगा। जब चारों धाम की यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालु भक्त की भागीरथी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तैयारियां पूरी हैं। पिछले साल के अनुभवों से सीख लेते हुए पुरानी और नई व्यवस्था में तालमेल बिठाया जा रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स की कोशिश रहती है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार वो चारधाम यात्रा पर जरूर जाए। चारधाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों धाम काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये धार्मिक यात्रा इतनी आसान नहीं होती। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी पहले से अपने स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ताकि प्रचंड ठंड, मॉइस्चर, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की समस्या का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। इन परिस्थितियों के लिए ही श्रद्धालुओं को पहले से तैयार रखने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म ने हर साल की तरह इस बार भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा वातावरण के अनुसार अपने धार्मिक यात्रा का समय चुनने का सुझाव दिया है। चारों धाम तक जाने वाले मार्ग चढ़ाई वाले हैं, इसी वजह से हर 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी 11 भाषाओं में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और उड़िया भाषा भी शामिल होंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य महकमे की SOP को समझने में परेशानी न हो। पिछली बार चारधाम से जुड़े यात्रा पर 3 MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट थे। इस बार जिनकी संख्या बढ़ा दी गई है, इस बार 5 MRP सेंटर और बनाए जाएंगे, जिससे उनकी कुल संख्या हो जाएगी 8। पूरे यात्रा रूट पर इस बार 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की इजाजत के बाद डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम कर रहे डॉक्टर्स की भी तैनाती होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस बार एम्स से भी मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े अपने डॉक्टर्स को तैनात करने की अपील की है। इसके अलावा DG ऑफिस में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे चारधाम यात्रा पर नजर रखी जाएगी। इस बार भी पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर हेल्थ ATM बनाए गए हैं, जहां यात्री खुद ही अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कर पाएगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने टूरिज्म विभाग की मदद से स्वास्थ्य धाम पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल चारधाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। इसके लिए यात्री को मौजूदा स्वास्थ्य की सही और सटीक जानकारी देनी होगी।
स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है कि जितने भी यात्रीज हैं उनका वेलकम है चारधाम रूट पे। और ये जो हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं 55 से जो ऊपर हैं और स्पेशली जो कोमॉर्बिड हैं, वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। और उसमें हम लोग उनको इस एंगल से जो है अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो अपना प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन कर लें। उनको फिर हम लोग अलग से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि हर धाम का जो है एल्टीट्यूड क्या है, कौन से ड्रेसेस उनको कैरी करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं ताकि वो एक्लिमेटाइज रहें। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में क्योंकि यहाँ पर काफी बर्फ पड़ती है, इसलिए तकरीबन 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। कठिन रास्ता होने की वजह से चारधाम यात्रा में हर साल हेली यात्रा को लेकर भक्तों में क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल टिकट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इस बार भी 8 अप्रैल से टिकट बुकिंग शुरू होते ही महज कुछ ही घंटे में पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई। टिकट्स की जब बात की जाए तो टिकट्स हमने 1 महीने के लिए खोले थे और उसकी बुकिंग हो गई है। और सभी से यही निवेदन है कि जो हमारा ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है IRCTC का, उसी के द्वारा जो बुकिंग्स हैं वो की जाएं। इसके अलावा हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री जो हमारे जो धाम हैं वहाँ पे भी जो हेली सेवा है वो शुरू हो। इसके लिए DGCA के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। तो हमारे 2 ही मोड हैं। एक मोड है ऑनलाइन मोड, जिसमें हम मोर और लेस ज़्यादातर टिकट्स हमारी जो हैं वो ऑनलाइन मोड ही हैं। उसके बाद हम लोग जो टिकट्स, क्योंकि कभी कभी वेदर ख़राब होने की वजह से या जो पैसेंजर है वो टर्न अप नहीं करता है, और कुछ परसेंटेज हमने जो ऑफलाइन मोड है जहां हमारी जो हेली सेवा चलती है केदारनाथ जी में, वहीं से हम लोगों ने उसकी टिकट बुकिंग्स का प्रावधान रख रखा है। साल दर साल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 2024 में यात्रा के दिन कम होने और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 48 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालांकि 2023 की तुलना में ये आंकड़ा कम था, तब 55 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच के समय को सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वहां मौसम अच्छा रहता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती है, फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से चारधाम तीर्थ यात्रा चुनौतीपूर्ण रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सनातन धर्म में चारधाम यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इन चारों धामों से जुड़ी कथाओं का विस्तार से उल्लेख भी मिलता है। मां गंगा और यमुना के उद्गम से लेकर नर नारायण की तपस्या और महादेव से जुड़ी इन कहानियों के चलते करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये चारों पवित्र स्थान अनंत काल से पूजनीय रहे हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में चारधाम यात्रा को शुभ माना गया है। हर साल लाखों भक्त मन में अपार आस्था लिए इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। इस यात्रा का मुख्य पड़ाव है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम। केदार धाम के लिए मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए थे। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया था। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। मंदाकिनी के तट पर बने केदारनाथ मंदिर में दुनिया भर के भक्तों की आस्था है। तो वहीं चमोली में मौजूद बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बने बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है। यहाँ अखंड दीप जलता है, जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं।
आस्था के इसी पथ पर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर बसा है मां गंगा का धाम। मां गंगा का उद्गम स्रोत यहां से करीब 24 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ पर भगवान शंकर की तपस्या की थी। इसके बाद ही गंगा पृथ्वी पर आई थी। तो वहीं उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री धाम में मां यमुना की उपासना होती है। यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री हैं और यम देवता की बहन हैं। यमुनोत्री मंदिर के मुख्य गृह में मां यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति है। कहते हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से होती है, यानी ये चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। हिंदू धर्म में चार धामों की तीर्थ यात्रा करने के महत्व के संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। लेकिन धार्मिक महत्व से इतर चार धाम यात्रा को ज्ञान अर्जित करने का स्रोत भी माना जाता है। इसके माध्यम से तीर्थ यात्री देश के कई क्षेत्रों से आने वाले लोगों, भाषाओं, इतिहास, धर्म और परंपरा से परिचित होते हैं। यही वजह है कि सनातन परंपरा में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।